प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राष्ट्रपति ट्रंप, उनका टैरिफ और हमारे प्रधानमंत्री के रिश्ते और इसमें एक और अलग आदमी की एंट्री के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये देखिए कैसा गंभीर खेल है। एक तरफ ये बोलते हैं वो हमारे दोस्त हैं, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज माई गुड फ्रेंड, तो गुड फ्रेंड के क्या पीठ में छुरा घोंपा जाता है क्या? और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो अच्छे मित्र हैं तो आप नतमस्तक होकर के क्यों सिर झुका के खड़े थे उनके सामने? आप सीधे सीना तान के बात क्यों नहीं किया? मित्र हैं तो क्या कि एक दूसरे का बुरा थोड़ी करेंगे, क्या एक दूसरे का नुकसान थोड़ी करेंगे? अब आप देखिए, पता चला है जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, अगर ये मित्र हैं तो मित्र ने लगाया क्यों? मित्र ने मित्र के ऊपर क्यों लगाया? लगाया तो उनको बोलना चाहिए था, भाई क्यों लगा रहे हो? मगर ऐसा ना होने की बजाय अब एक बात पता लगी है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ के एक रणनीतिकार हैं अमेरिका के, जैसन मिलर, उनको 18 लाख डॉलर की फीस दी है। 18 लाख डॉलर रुपए दिए हैं उनको, केवल इसलिए कि हमारा टैरिफ कम करा दें। ये बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है। 18 लाख डॉलर कहीं आपने गरीबों को क्यों नहीं दिया? टैरिफ को आपके अंदर दम था, आपके अंदर गट्स थे, तो अपनी दोस्ती के दम पर इसको ठीक कराते उसके लिए। और ये क्या गारंटी है कि वो हो ही जाएगा? आपने 18 लाख डॉलर दिए हैं तो इसकी गारंटी क्या है? अब तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है, ये तो काफ़ी दिन से दे रखे हैं 18 लाख डॉलर। जैसन मिलर जो हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, काफ़ी करीबी हैं। 2016 का जो चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उस चुनाव के अंदर मुख्य प्रवक्ता यही थे उनके, जैसन मिलर। तो काफ़ी उनके साथ करीबी हैं, अभी भी हैं उनके साथ करीबी। अगर करीबी हैं तो उनसे ज़्यादा तो दोस्ती ये बता रहे हैं आपस में। वो गुड फ्रेंड भी बोलता है राष्ट्रपति ट्रंप, और इंडिया का नाम ले लेकर बड़ी शान से बोलता है, और इंडिया को जो है वो बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो ये बात समझ से परे है, दोस्ती और फिर वो दुश्मनी निभा रहे हैं। तो जैसन मिलर की बात को क्यों मानेंगे? बेसिक उसके क्लोज रहे हैं, क्लोज रहे तो क्या हो गया? वो इनकी बात क्यों मानेंगे? जब एक दोस्त ने दोस्त के साथ दगा करने का एक विचार बना लिया, और वो इनका कोई निजी कारण है, निजी कारण है, पर्सनल कारण है। देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, अमेरिका का भारत ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, राष्ट्रपति ट्रंप का भारत ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर कोई है कमज़ोर नस तो प्रधानमंत्री की है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे इनके दोस्त अडानी के लिए हो, ये वही जानते हैं। लेकिन है जरूर, जो भी मसला है वो इनका है। देश ने उनका क्या बिगाड़ दिया? आज तक का कोई प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर साबित नहीं हुआ अमेरिका के सामने जो वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अमेरिका के आगे भारत कभी नहीं झुका है, चाहे उन्होंने कोई भी फैसला लिया है, कड़ाई से भारत ने जवाब दिया है। भारत कड़ाई से खड़ा हुआ है। आप कहीं से भी देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री का टाइम देख लीजिए, इंदिरा जी का देख लीजिए, राजीव गांधी जी का देख लीजिए, कोई कभी भारत कमज़ोर नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का देख लीजिए, कभी भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। ये पहला मौका है, आज इन्होंने भारत को पूरी तरह से झुका भी दिया है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है। इतना नुकसान हो रहा है ये टैरिफ का, और टैरिफ जो लगा है वो इनकी दुश्मनी की वजह से लगा है। ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दोनों आपस में दोस्त का नाटक कर रहे हैं। और ये शर्म की बात है, अमेरिका यानी दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और उनके जो राष्ट्रपति हैं वो इस किस्म का नाटक कर रहे हैं। क्या जरूरत है माई फ्रेंड बोलने की, जब आप फ्रेंडशिप का मीनिंग नहीं जानते? फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है, वो कोई जानते नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ्रेंडशिप का मतलब जानते तो फ्रेंडशिप को निभाते। और ये फ्रेंडशिप में नहीं आता है कि आप उसके साथ इस तरीके से पेश आएँ। और आप भी कोई हमेशा के लिए नहीं बैठे हैं, आपका भी कार्यकाल 1 साल का होने वाला है और 3 साल रह जाएंगे। तो खैर ये जो भी है, लेकिन मेरा इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। जैसन मिलर को जो 18 लाख डॉलर की फीस दी गई है वो शर्मनाक है। टैरिफ कम कराने के लिए, यानी दोनों सरकारों के बीच का एक मसला है, और दोनों मुखिया जो है सरकारों के, दोनों मुखिया अगर गुड फ्रेंड हैं तो 18 लाख डॉलर देने की नौबत क्यों आई? क्यों इतना पैसा प्रधानमंत्री महोदय ने बर्बाद किया? ये समझ से परे है। और मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, ऐसी नौबत क्यों आई? आप अपने गुड फ्रेंड से क्यों नहीं मिले डायरेक्ट जा करके? क्यों नहीं आपने अपॉइंटमेंट ले ली? अगर आप दोस्त हैं तो दोस्त को तो कह ही सकता है, इतना तो दबाव डाल सकता है। तो मुझे बिल्कुल हैरानी हो रही है कि आप दोस्त होते हुए भी वो दगा कर रहे हैं, और आप 18 लाख डॉलर की आप उनको फीस दे रहे हैं। और फीस देने के बाद जब वो अगर आपको दुश्मन मानता है, ऊपर से दिखावा फ्रेंड का है, दुश्मन मानता है, तो वो क्यों करेगा? जैसन मिलर के कहने से वो क्यों मानेंगे? तो ये समझ से परे, ये पैसा देखिए। मैं तो एक संदेह ये भी हो रहा है
कि इस पैसे का कोई और इस्तेमाल तो नहीं हुआ है? क्या सच में ये पैसा उस फीस के लिए दिया गया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है? वो काम जब ये दोस्त के नाते वो नहीं कर रहे हैं तो वो फीस लेकर के किसी और के कहने से क्यों करेंगे? ये बात समझ से परे है। मैं सीधा सवाल प्रधानमंत्री महोदय से करता हूं, बताइए ये 18 लाख डॉलर क्यों दिया आपने? क्या जरूरत थी इसके देने की? ये बहुत गलत है। इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं गरीबों पर लगाना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपकी मंशा है नहीं। गरीब के लिए आप कुछ करना नहीं चाह रहे, मजदूर के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, किसान के लिए करना नहीं चाह रहे, और जवान के लिए भी आप जो कर रहे हैं वो सबको पता है। तो ये प्रधानमंत्री महोदय, ये बिल्कुल मैं इसको कंडम करता हूं। मुझे ये फैसला समझ में नहीं आया कि आपको ये कोई लीगल केस थोड़ी है, आप लड़ाई लड़ रहे थे जो कि फीस देनी पड़ी। ये तो दो सरकारों के बीच का मामला है, और दो सरकार के बीच में अंडरस्टैंडिंग खुद बनती है, सरकार के मुखियाओं के बीच में बनती है वो, उसमें तीसरे आदमी की कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। और गुड फ्रेंड बता रहे दोनों, तो ये बिल्कुल समझ से परे है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।